वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत। साथियों, आरएसपी एग्जाम 2023 के लिए जो आज का अपना सेशन है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग है। अभी तक अपने 4 आयोग कंप्लीट कर लिए हैं और आज अपना लास्ट एंड फाइनल आयोग है। आपके सिलेबस में 5 आयोग दे रखे हैं। अपना 5वां आयोग कौन सा है? आरपीएससी का हम पढ़ने वाले हैं। साथियों, अब यहाँ से जहाँ तक मैंने क्वेश्चन देखे हैं आरएसपी के अंदर, तो आरपीएससी अपने से, क्योंकि यह आरएस का एग्जाम आरपीएससी करवाता है, तो आरपीएससी अपने से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है। साथियों, मैंने देखा 2013 का, 16 का, 21 का और 18 का जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें आरपीएससी का एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो लगा लीजिएगा स्टार, यहाँ से एक क्वेश्चन साथियों छपेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यह सेशन देखने के बाद में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा। प्रत्येक पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और आपने अभी तक अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। शानदार सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन सेशन है, लगा लीजिएगा स्टार। एक क्वेश्चन 100% छपेगा, गलत नहीं होगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग पद कैसा है? ये संवैधानिक पद है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख है। यानी कि कैसा आयोग है? ये संवैधानिक आयोग है। इसका उल्लेख कहाँ पर है? संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद 315 में है। साथियों, अनुच्छेद 315 में कह रखा है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग होगा। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मतलब बात करें संविधान में कहाँ पर उल्लेख है, तो अनुच्छेद 315 में है। फिर इसका गठन की बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन है वो कब किया गया था? तो 20 अगस्त 1949 को जयपुर के अंदर है वो इसका प्रथम मुख्यालय वो स्थापित किया गया था। लेकिन वर्तमान में बात करें तो इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? अजमेर में है। आपको मैं बता दूं साथियों, एक समिति बनाई जाती है सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर है वो यहाँ पर 1956 के अंदर है वो यहाँ पर बात करें तो जयपुर से है वो यहाँ पर अजमेर है वो यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थापित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बात करें सदस्यों की, तो सदस्य इसके अंदर एक अध्यक्ष व 7 सदस्य हैं साथियों। और कुल सदस्य की संख्या अध्यक्ष सहित है वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना, एक अध्यक्ष व 7 सदस्य, कुल 8 संख्या है। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राज्य के मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो लगा लीजिएगा स्टार। नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद के अंदर कौन आ जाता है? मुख्यमंत्री भी है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है। फिर बात करें कार्यकाल, तो कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष है। ध्यान रखना, 6 वर्ष या 62 वर्ष है वो आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल है वो होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सत्यनारायण राव समिति आपको ध्यान रखना, जो अजमेर में मुख्यालय स्थापित करती है 1956 में। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग त्यागपत्र की बात करें तो यहाँ पर त्यागपत्र ये राज्यपाल को देगा। नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, त्यागपत्र भी राज्यपाल को देता है। और हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है साथियों। हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। आपको पता होना चाहिए, जब कोई भी आरपीएससी का सदस्य कदाचार का दोषी पाया जाता है तब उसके अंदर कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा होता है तब राज्यपाल उसको निलंबित कर सकता है। लेकिन पूर्ण रूप से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वार्षिक प्रतिवेदन है वो आरपीएससी किसको सौंपेगी? तो यह राज्यपाल को है वो वार्षिक प्रतिवेदन है वो यहाँ पर सौंपती है साथियों। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष थे, जो एकमात्र अध्यक्ष जो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे साथियों। और वर्तमान अध्यक्ष है संजय कुमार श्रोत्रिय। ये आप देख सकते हैं, ये इनका नाम है संजय कुमार श्रोत्रिय। अब साथियों आरपीएससी के कुछ कार्य हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसके क्या क्या कार्य हैं? आरपीएससी राजस्थान का सबसे बड़ा भर्ती अभिकरण है। यह राज्य सेवा की भर्तियों से संबंधित नियम बनाता है। क्या है? भर्तियों से संबंधित नियम बनाता है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है। साक्षात्कार का आयोजन करता है। एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति संबंधी नियम बनाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर बात करें तो ट्रांसफर नहीं करता है, उनसे संबंधित नियम बनाता है। पदोन्नति से संबंधित वो नियम बनाता है। पदोन्नति संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। ये इसके प्रमुख 6 कार्य हैं जो आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, यह किस अनुच्छेद में कहा गया?
इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315 हमने देखा था अभी हाल में, अनुच्छेद 315 के तहत वो प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा। यानी मैंने क्या कहा था कि राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा उस मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री भी आ जाता है। तो ऑप्शन अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो यानी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो अभी हमने देखा है 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष आयु, दोनों में जो भी पहले समाप्त हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 6 वर्ष या 62 वर्ष, 65 वर्ष नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आपने अच्छे से थ्योरी देखी, अब प्रत्येक क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। पहला कथन है, सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एकदम सही बात है। सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, यानी इसका राइट आंसर ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष तो ठीक है, लेकिन अथवा में 65 वर्ष नहीं आएगा, अथवा में 62 वर्ष आएगा। 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष इसका राइट आंसर होता। आगे और देखते हैं, सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त का पात्र नहीं होगा। ये बात भी एकदम सही है। आरपीएससी के अंदर पुनर्नियुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो यानी कि जो हम बात करें तो मैंने कहा क्या ये भी बताया था कि पद से निलंबित कौन कर सकता है? राज्यपाल। जगह अगर वो कदाचार का दोषी होता है और कोर्ट के अंदर उसका मामला चल रहा होता है तो वह निलंबित कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। लेकिन पूर्ण रूप से पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। ये आपको ध्यान रखना। तो अपना इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 62 वर्ष यहाँ पर आएगा साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो त्याग पत्र भी किसे देगा? राज्यपाल को देगा। नियुक्ति राज्यपाल करता है, त्याग पत्र राज्यपाल को देगा, और निलंबित भी कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। लेकिन हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। तो ऑप्शन अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है तो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करता है तो किसे प्रस्तुत करता है? राजस्थान के राज्यपाल को। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ तो ये कब हुआ था? 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का है वो गठन हुआ था साथियों। जयपुर में इसका मुख्यालय वो स्थापित किया गया था 1949 में, लेकिन 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर है वो अजमेर में स्थानांतरित वो कर दिया गया। आरपीएससी का मुख्यालय, ये ध्यान रखना। 1 नवंबर 1956 को आपको पता ही है राजस्थान का पूर्ण रूप से वो एकीकरण किया गया। राजस्थान का हम कह सकते हैं यहाँ पर अस्तित्व में आया था। 30 मार्च 1948 को हम बात करें तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को आपको पता ही है अपना संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। हमने अच्छे से देखा था, प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार, इंपॉर्टेंट। जबकि बात करें तो बीएस तिवारी की बात करें तो यह सबसे लंबे कार्यकाल है वो किनका रहा था आरपीएससी के अंदर? तो ये थे साथियों बीएस तिवारी। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे लंबा कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे? बीएस तिवारी थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एस के घोष प्रथम अध्यक्ष थे, वर्तमान संजय कुमार श्रोत्रिय। मधुकर गुप्ता राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ये राजस्थान के 41वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या होती है? तो अध्यक्ष सहित वो 8 सदस्य होते हैं साथियों। ध्यान रखना, एक अध्यक्ष व 7 सदस्य टोटल है वो अध्यक्ष सहित पूछा है तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अध्यक्ष के अलावा पूछते तो 7 सदस्य हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग
को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो अजमेर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर वो स्थानांतरित कर दिया गया। यह आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? तो सिविल सेवाओं के लिए भर्ती की पद्धति पर सही है, इससे लिया जाता है। सिविल सेवा की नियुक्ति में अनुसरण के लिए किए जाने वाले सिद्धांतों पर है वो यहाँ पर की हम कह सकते हैं। और सिविल सेवाओं में पद प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर है वो यहाँ पर सलाह ली जाती है, परामर्श लिया जाता है। लेकिन सिविल सेवाओं का हस्तांतरण है वो नहीं किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनें। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अगर 2 राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि अकेले राज्य के अंदर जो लोक सेवा आयोग है उसमें राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो नाम आता है कौन सा? DS तिवारी। क्या नाम है? DS तिवारी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। सबसे बात करें कम कार्यकाल PS यादव का है, ये आपको ध्यान रखना मात्र 37 दिन है। जबकि मोहम्मद याकूब की बात करें तो ये RPSC के पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन साथियों यह भी RS एग्ज़ाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये था अपना RPSC से संबंधित जो थ्योरी हुआ है क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, PDF यहाँ से प्राप्त वो कर सकते हैं साथियों। और यहाँ पर बात करें तो इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।